हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर चर्चा करेंगे बच्चों। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पहले किया था अपना ग्राफिकल मेथड, देन अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन अपना एलिमिनेशन, और आज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम वे में बच्चों दो इक्वेशंस लेट कर लीजिए आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और इनको इस पैटर्न में लिख लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। यहां से शुरुआत करनी है आपने y वाले कोफिशिएंट से, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2, यानी कि यहां से शुरुआत करनी है बच्चों आपको। पहले ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले और फिर ये वाले, b c a b, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। इन दोनों के ऊपर आप x लिखिए, इन दोनों के ऊपर आप y लिखिए और इन दोनों के ऊपर आप 1 लिखिए कांस्टेंट। अब करना क्या है बच्चों आपको, जैसा इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। x के अपॉन में x के नीचे जो वैल्यूज हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करा रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट है। b1 c2 माइनस ये वाला b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको इससे कराएं, a1 b2 माइनस b1 a2। ये जो तीन चीजें निकाली हैं स्टूडेंट्स आपने, यही बस हमें हेल्प करेंगी x और y का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए बच्चों, ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, मुझे दो दो करके इक्वल लेनी है। एक बार x को इक्वेट करूंगा मैं इससे, एक बार y को इक्वेट करूंगा इससे। जब पहले वाले को इक्वेट करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, दूसरे वाले को इक्वेट करूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा। एक बार इसको और इसको इक्वल रखिए आप, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू दिस वन, 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब आप इसको ऊपर भेज दीजिए बच्चों, तो x का वैल्यू आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। सेम वे में जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। इसको ऊपर भेज दीजिए बच्चों, y का वैल्यू आ जाएगा यहां से हमारा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये आया y का वैल्यू और ये आया x का वैल्यू। इसी प्रोसेस के साथ बच्चों हम लोग x और y का वैल्यू निकालते चलेंगे सभी क्वेश्चंस के लिए। अब एक एग्जांपल लेकर के सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, वो हमें और ज्यादा हेल्प करेगा क्लियर करने के लिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। एक एग्जांपल ले लो बच्चों, 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहली बात बच्चों, जो आपके कांस्टेंट हैं अगर वो RHS में है तो उनको आप LHS में लेके आइए, यानी कि जो आपका c1 c2 का वैल्यू है वो 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए, इधर होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए बच्चों, a1 का वैल्यू है हमारे पास 2, b1 का वैल्यू है 3 और c1 का वैल्यू है 9, a2 का वैल्यू है 1, b2 का वैल्यू है 1। जिसके साथ में कुछ नहीं होता बच्चों, उसके साथ में कोफिशिएंट आपको 1 लेना होता है, और c2 का वैल्यू है बच्चों 7। अब देखिए मैंने बताया आपको जैसे शुरुआत करनी है, b1 b2 3 1 c1 c2 9 7 a1 a2 2 1। देखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 और अगेन आपका b1 b2। ठीक है बच्चों,
इन दोनों के ऊपर आप x लगाइए, इन दोनों के ऊपर y लगाइए और इसके ऊपर 1 लगाइए, ठीक है। तो x के अपॉन में जो आएगा बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 21 माइनस ये वाला 9 इक्वल्स टू y अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ बच्चों, 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3। तो ये वैल्यूज आ गए बच्चों हमारे पास अभी x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग एंड 1 अपॉन समथिंग की टर्म में। तो ये बन गया बच्चों x अपॉन 21 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बचा आपका 12, x अपॉन 12, y अपॉन यहां से माइनस का आपका 5 और ये 1 अपॉन आपका माइनस 1। अब बच्चों एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे, एक बार इसको इसके साथ, तो x अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 हो गया बच्चों, x का वैल्यू माइनस 12 आया और y का वैल्यू बच्चों y अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू माइनस 12। एक बार आप इक्वेशन में रख के चेक करके देख लीजिए कि ये जो वैल्यू है सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। 2 इंटू माइनस 12 प्लस 3 इंटू 5 प्लस आपका 9 इज इक्वल टू 0 बनता है या नहीं, चलिए चेक करते हैं। ये माइनस 24 प्लस 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 बच्चों 24, ये आपका माइनस 24 यानी कि पहले वाली को तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरे में और पुट करिए बच्चों, y x की जगह माइनस 12, y की जगह रखिए कितना रखेंगे 5 और कांस्टेंट 7 एज इट इज, ये माइनस 12 प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल आपकी दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं बच्चों। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां तक ये वीडियो को रिमाइंड करके एक बार इस टॉपिक को रिपीट करें। अब चल रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज आपका 3.5, इसके क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इफ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको सॉल्यूशन निकालना है अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम चेक करके देखेंगे क्या यूनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन में आपको रिमाइंड करा दो स्टूडेंट्स, a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, ये वाला कंडीशन था बच्चों हमारा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं, 1/3 a1 by a2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9 b1 by b2, माइनस टू माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये तो बच्चों a1 by a2 इक्वल नहीं आया b1 by b2, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस पार्ट में आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना, जस्ट इतना लिख के छोड़ देंगे, यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट के लिए आते हैं। पहले चेक करेंगे a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ये a1 by a2 इक्वल नहीं है आपका y का कोफिशिएंट यानी कि b1 दैट इज 1/2। बिल्कुल सही बात है भाई, a1 by a2 इक्वल नहीं आ रहा आपके b1 by b2 के। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बच्चों तो हम यूज करेंगे यहां पर वो मेथड जो हमने अभी अभी सीखा। कौन सा मेथड बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इन इक्वेशंस को एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं बच्चों। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इधर कांस्टेंट है वो तो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए
यहां पर तो आपका राइट हैंड साइड में आ गया, इसलिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए बच्चों। 2x प्लस वाई, ये -5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये -8 हो जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए बच्चों, उसके बाद हमारा काम वही अपना b1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 जो भी हमने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जैसा भी मेथड हमने किया अभी उसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्या था बच्चों, b1 मैं यहां पर वैल्यूज रख देता हूं सबकी। a1 इज 2, b1 इज 1, c1 इज -5, a2 is 3, b2 is 2 and c2, ये c1 है बच्चों, ये c2 is -8। ठीक है, अब अपने फॉर्मूले पे आते हैं बच्चों। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, रखिए वैल्यू b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड अगेन b1 b2। इन दोनों के लिए वैल्यू बच्चों x, इन दोनों के लिए y और इन दोनों के लिए कांस्टेंट 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए x के अपॉन में क्या बनने वाला है। 1 इंटू -8, बीच में माइनस साइन बच्चों फॉर्मूले का, आप प्लस माइनस की गलती से भी नहीं करेंगे। एक प्लस माइनस का झोल हुआ और कंप्लीट क्वेश्चन बच्चों गोल हुआ। सो प्लस माइनस बड़े ध्यान से। -8 इंटू 1 -8, बीच में माइनस, एंड दिस इज 5 -5 इंटू 2 -10 इज इक्वल टू y अपॉन, इसको इससे कराएंगे तो -15, बीच में माइनस फॉर्मूले का, -8 इंटू 2 दिस इज -16। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन, इसको इससे कराएंगे 4 -3। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या मिला, x अपॉन, ये माइनस माइनस हो गया प्यारे बच्चों प्लस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 10 माइनस का 8 प्लस का 2, y अपॉन प्लस 16 -15 प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3 दैट इज 1। अब आपको पता ही है बच्चों, एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे, इसको इससे, देन योर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 हो गया बच्चों, तो x का वैल्यू आया 2, एंड ये आपका y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू आया आपका 1। तो दोनों ही वैल्यूज आपकी आ चुकी है बच्चों। एक बार मैं आपको सेटिस्फाई करा के दिखा देता हूं कि क्या x और y के वैल्यूज हमारे बिल्कुल करेक्ट आए हैं। रख दीजिए बच्चों इक्वेशन 1 और 2 दोनों में, x की जगह 2 रखिए, 2 इंटू 2 प्लस y की जगह 1 रखिए इज इक्वल टू 5। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 में डालिए बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, 3 2 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। बिल्कुल दोनों ही वैल्यूज जो है आपकी x और y की सेटिस्फाई कर रही हैं आपके दिए गए इक्वेशंस को। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग अपने लेवल पे चेक करेंगे, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकालेंगे बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है स्टूडेंट्स, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations has infinite number of solutions। भाई आपको जो है x और y की a और b की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए जो ये इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। अब बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन थी वो मैं एक बार लिख देता हूं, a1 by a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। yes or no? अब जो ये आपको इक्वेशंस दे रखी हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पर जो आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वैल्यूज क्या हैं, इनको एक बार लिख लीजिए बच्चों।
जो A1 B1 C1 होते हैं बच्चों, वो x और y के कोफिशिएंट होते हैं आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में, और C1 हो गया आपका कांस्टेंट। सेम वे में इधर x का कोफिशिएंट बच्चों a माइनस b है, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है ना ये A2 का है, और y का कोफिशिएंट यानी कि a प्लस b, ये वाला जो वैल्यू है वो B2 का है, और इधर जो बचा हुआ है कांस्टेंट वो वैल्यू आपका C2 का है। तो एक बार सभी वैल्यूज लिख लेते हैं बच्चों। A1 का वैल्यू है हमारे पास 2, B1 का वैल्यू है हमारे पास 3, और C1 का वैल्यू है बच्चों हमारे पास 7। रही बात बच्चों ये इसको LHS और RHS में लाने की, आप इस कांस्टेंट को उठा के उधर भी ले जा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब मैं इसको उठा के उधर ले जाऊंगा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। जब हम लोग C1 अपॉन C2 करेंगे तो वो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। A2 का वैल्यू देखिए बच्चों a माइनस b, B2 का वैल्यू बच्चों a प्लस b, और C2 का वैल्यू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब एक बार इसी के अकॉर्डिंग इनको सेट कर लीजिए बच्चों। a1 अपॉन a2 दैट इज 2 अपॉन a माइनस b is equal to b1 upon b2 that is 3 upon a plus b is equal to c1 upon c2 that is 7 upon 3a plus b minus 2। ये जो सिचुएशन बनी है बच्चों हमारे पास, अब इसका यूज करके हमें a और b में दो इक्वेशंस बनानी है, सो दैट उनको सोल्व करके हम लोग a और b की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब बच्चों मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि इसको और इसको इक्वल रख लूं, फिर इसको और इसको इक्वल रख लूं, बिकॉज ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं। मैं इसको ऐसा लिख लूं बच्चों 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b। यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। एक तरफ करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा, इधर आकर के बचेगा माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दीजिए बच्चों आप इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद इन दोनों को इक्वेट करें बच्चों, 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है बच्चों, अगेन आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, 7a प्लस 7b। अब एक तरफ a भी कर लीजिए बच्चों, एक तरफ कांस्टेंट कर लीजिए। ये इधर आएगा तो बचेगा बच्चों 2a, और ये इधर आएगा 7b तो बचेगा बच्चों माइनस का 4b, और ये 6 में इधर ले आऊं तो हो गया प्लस का। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये आ गई बच्चों आपकी इक्वेशन 3 और 4 इन टर्म्स ऑफ a एंड b। अब a और b में दो इक्वेशन आ गई बच्चों, तो इनको सोल्व कर सकते हो आप बाय एनी ऑफ द मेथड। जो हमने सभी मेथड्स कर लिए हैं बच्चों, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आज हमने किया ये हमारा लास्ट मेथड था, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हो, और आपका सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूं बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही। ठीक है बच्चों, एक बार मैं ये दोनों इक्वेशन लिख लेता हूं आपकी, माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, 2a माइनस 4b, और बच्चों ये जो प्लस का 6 है इसको मैं उठा के उधर रख रहा हूं, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर 3 एंड 4। ठीक है, नाउ बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा मेथड है हमारा, जगह चाहिए थी बोर्ड पे थोड़ी सी। अब देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेम वे में अब बार बार a1 b1 c1 लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूं, b1 b2 b1 b2, इधर c1 का वैल्यू 0 है बच्चों, कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, ये वैल्यू 0, c1 c2 a1 a2, अगेन आपका b1 b2। ठीक है बच्चों,
इन दोनों के ऊपर x लीजिए, इनके ऊपर y और इसके ऊपर 1 लीजिए। तो x के नीचे आएगा बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -30 माइनस में इसको 0 से करेंगे तो हो गया 0 इक्वल्स टू y अपॉन, इसको इससे कराएंगे तो बच्चों 0, बीच में फॉर्मूले के नाम का माइनस, -6 इंटू -1 प्लस का 6 हो गया बच्चों इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको इससे कराएंगे -4 -1 प्लस का 4 हुआ बच्चों, फॉर्मूले के नाम का बीच में माइनस, 5 2 जा 10। अब देखिए बच्चों वैल्यूज जो आई हमारे पास वो कुछ ऐसी हैं, x अपॉन, यहां पर बच्चों x y की जगह आप लोग a b ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b हैं बच्चों, तो a b ले लीजिए, a और b का वैल्यू निकालना है हमें, a b आ जाएगा। सो ये बन गया आपका a के नीचे -30, b अपॉन -6 और ये हो गया बच्चों 1 अपॉन -6। ठीक है, एक बार इसको और इसको इक्वेट करें बच्चों, a अपॉन -30 1 अपॉन -6, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 30 ऊपर जाएगा तो 30 अपॉन 6 ये बन गया आपका 5। सो a का वैल्यू आया बच्चों आपका 5। ठीक है, इसको और इसको इक्वेट करें, b अपॉन -6 1 अपॉन -6, -6 से -6 कैंसिल हुआ बच्चों, b का वैल्यू आ गया 1। सो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1 विच इज द डिजायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम दैट इज these two equations, equation number 1 and equation number 2 has no solution। बच्चों नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन थी एक बार उसका जिक्र कर लेते हैं, a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2। क्यों बच्चों, यही कंडीशन थी नो सॉल्यूशन के लिए। अब अगर हम यहां पर जाएं तो हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, चलिए बच्चों देखते हैं। ये a1 ये b1 ये c1, a1 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1 और c1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 2k minus 1, b2 का वैल्यू k minus 1 एंड c2 का वैल्यू बच्चों 2k plus 1। आपको कोएफिशिएंट्स उठाने होते हैं बच्चों x y के और कांस्टेंट टर्म जो भी। अब बच्चों इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं ये वाली चीज रखूं, a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2। अब देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि हमें तो बताना है k का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो k का वैल्यू निकल के आएगा, इन दोनों को अगर इक्वेट करूंगा तो आएगा k नॉट इक्वल टू, जबकि हमें चाहिए k इज इक्वल टू व्हाट। तो इन दोनों को ले लेते हैं बच्चों, टेकिंग दिस वन एंड दिस वन, 3 अपॉन 2k minus 1 1 upon k minus 1 cross multiplying 3k minus 3 is equal to 2k minus 1। अब एक तरफ बच्चों k रख लीजिए, एक तरफ कांस्टेंट, ये 2k उधर जाएगा तो 3k minus 2k, दिस इज -1 और ये वाला -3 इधर आकर के बच्चों +3, ये बच गया k इज इक्वल टू, यहां से बच्चों 3k में से जब 2k माइनस हुआ तो बचा k माइनस का 1 प्लस का 3 तो बच गया 2। सो k का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो डिजायर्ड वैल्यू है बच्चों, वो आ गया हमारा 2। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कहता है आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं
आपको सोल्व करना है उनको। सिंपल से इक्वेशन है बच्चों, आपको सोल्व करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के जो हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हर एक पार्ट को हम लोग करने वाले हैं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए यहाँ तक के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का 3.5, पिछले लेक्चर में हमने जो इसके 3 क्वेश्चंस किए थे, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है बच्चों, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। भाई हॉस्टल चार्जेस का जो एक पार्ट है वो फिक्स्ड है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज, और जो बाकी का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि कोई बच्चा हॉस्टल में कितने दिन रुका है। वन हैज टेकन फूड इन द मेस, वो कितने दिन रुका और उसने मेस में खाना लिया है। अब कंडीशन दे रखी है 2 स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन उसने खाना लिया और 1000 रुपीज वो पे करके आया है बच्चों। स्टूडेंट बी है, उसने खाना लिया 26 डेज और वो पे करके आई है 1180, यानी कि 1180 रुपीज। स्टूडेंट्स, अब हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना है, देन उसका सॉल्यूशन निकालना है कि भाई फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर डे जो फूड का चार्ज है वो कितना है। चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं एक बार एल्जेब्रिकली, देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन। अगर मैं लेट कर लूं बच्चों फिक्स्ड चार्ज को, लेट फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर हॉस्टल, वो मैंने मान लिया बच्चों x रुपीज। ठीक है, और मेस में वो खाना ले रहा है बच्चा, उसका पर डे चार्ज लगता है, तो पर डे चार्ज, पर डे चार्ज फॉर फूड, भाई भोजन के लिए पर डे का चार्ज उसका क्या होगा, वो मैंने मान लिया बच्चों y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए बच्चों क्या कहता है। देखिए बेटा, ये कहता है कि अगर वो कोई भी बच्चा ए है, उसकी सिचुएशन दे रखी है, देन बी की दे रखी है। ए के लिए कहता है वो कि 20 डेज में वो 1000 रुपीज पे करके आता है। देखो बच्चों, वो 20 डेज उसने फूड लिया, पर डे का यानी कि एक दिन का फूड का चार्ज है y रुपीज, तो 20 डेज का हो गया बच्चों 20y। लेकिन उसने ये भी बोला है कि हॉस्टल में रुकेगा तो एक फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा, तो वो फिक्स चार्ज हो गया बच्चों x रुपीज। अब दोनों को ऐड करने पर उसने पे किया है 1000 रुपीज। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली देखो, बी के लिए कंडीशन है कि वो 26 डेज रुकी है और वो पे करके आई है 1180 रुपीज। तो 26 डेज का कितना हो गया बच्चों 26 इंटू वाई, लेकिन फिक्स्ड चार्ज तो उसका भी साथ लगेगा ही लगेगा। ठीक है बच्चों, और वो पे करके आई कितना 1180 रुपीज। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आ गया आपकी 2 इक्वेशंस। इनको आप लोग सोल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन से। एक्सरसाइज में आपको पूछा गया है बाय एनी ऑफ द मेथड, भाई किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मैं इसको बच्चों आपको एलिमिनेशन से सोल्व करके दिखा देता हूं। एलिमिनेशन से सोल्व करना थोड़ा इजी है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 6y बच गया बच्चों, और यहां पर बच गया माइनस 180, माइनस टू माइनस कैंसिल बच्चों, ये 6 से कैंसिल करोगे तो ये हो गया 30। सो अपना जो y का वैल्यू है वो आ गया बच्चों 30। अब y का जो वैल्यू आया उसको आप चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैं 1 में डाल रहा हूं बच्चों x की जगह तो एज इट इज x प्लस 20 की जगह 20, साथ में y की जगह आपका
30 इक्वल्स टू 1000 एंड x प्लस ये हो गया बच्चों आपका 600, ये 1000 और सोल्व करने पर x का वैल्यू मिलेगा आपको 400। तो बच्चों जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है भाई, हॉस्टल में एंट्री करते ही आपको 400 रुपए तो पे करने ही है। उसके बाद जो पर डे आपका मेस का चार्ज है वो है 30 रुपीज। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, सेकंड मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। सिंपल सा है, आप लोग फ्रैक्शन बनाएंगे जैसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। थर्ड पार्ट ये कहता है स्टूडेंट्स, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। भाई अगर वो राइट आंसर देता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं फॉर राइट आंसर, और अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो उसका 1 मार्क्स कट जाता है, लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। दूसरी सिचुएशन ये कहता है, अगर 4 मार्क्स दिए जाएं राइट आंसर के लिए फॉर ईच करेक्ट आंसर और 2 मार्क्स काट लिए जाएं फॉर एन इनकरेक्ट आंसर, तो जो यस का स्कोर है बच्चों वो 50 मार्क्स आना था। कहता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, चलिए देखते हैं। लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्ट। भाई 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पर। एक तो वो कुछ क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करके आता है और कुछ इनकरेक्ट। मैंने मान लिया नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन वो मैंने मान लिया बच्चों y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कहता है बच्चों अगर 3 मार्क्स दिए गए हैं एक राइट क्वेश्चन के लिए, तो देखिए बच्चों x जब उसने करेक्ट क्वेश्चन किए तो एक के 3 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स हो गए उसके 3x। यस और नो? भाई मान लीजिए एक क्वेश्चन के लिए वो कह रहा है 3 मार्क्स दिए गए हैं, अगर वो 5 क्वेश्चंस करके आता है तो टोटल मार्क्स उसके कितने आ गए 15। इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, जब x करेक्ट क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स हैं तो टोटल मार्क्स हो गए 3x। दूसरा कहता है बच्चों लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने मैंने माने y, और एक के लिए कितना नंबर मिल रहा है 1 जो है लूज हो रहा है। लूज करने का मतलब बच्चों नेगेटिव 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू वाई, दैट इज आपका -y इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मार्क्स उसको मिले हैं बच्चों फर्स्ट सिचुएशन में 40 मार्क्स स्कोर किए हैं यस ने, तो ये सिचुएशन किसके इक्वल आ गई 40 के इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया बच्चों। सेकेंडली देखो क्या कहता है, अगर उसको 4 मार्क्स मिले राइट आंसर के लिए तो क्वेश्चंस कितने हैं करेक्ट के लिए x, ये हो गया आपका 4x, और इनकरेक्ट के लिए कहता है इस बार 2 मार्क्स वो लूज करेगा, 2 मार्क्स बीन डिड्यूस्ड। डिड्यूस मतलब नेगेटिव, माइनस किए गए हैं, तो -2 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू टोटल स्कोर बनता है बच्चों उसका 50 मार्क्स। तो ये 2 सिचुएशन बन गई बच्चों आपके लिए, ठीक है। अब आप इसको जिस मेथड से चाहो सोल्व कर सकते हो। मैं इस बार आपको एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके दिखा देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर सबसे पहले आपको ये जो C1 C2 है बच्चों ये LHS में ले जाने होते हैं। 3x minus y minus 40 is equal to 0, 4x minus 2y minus 50 is equal to 0। ठीक है बच्चों, अब रखते हैं वैल्यूज। जैसा कि आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का b1 b2 c1 c2 वगैरह वगैरह जो भी वैल्यूज होती है मैं एक बार रख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखें। b1 b2 c1 c2 a1 a2 और अगेन आपका b1 b2। इन दोनों के ऊपर रखना होता है बच्चों आपको x, इन दोनों के ऊपर रखना होता है आपको y, और इन दोनों के ऊपर रखना होता है आपको कांस्टेंट 1। तो बनेगा बच्चों x अपॉन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये बना 50, बीच में -4 मिलेगा
ये बन गया माइनस माइनस प्लस, 42 जा प्लस 80, माइनस फॉर्मूले का है बच्चों, ध्यान रखें बीच में, इक्वल्स टू y अपॉन, इसको इससे कराएंगे माइनस 160, बीच में माइनस, इसको इससे कराएंगे माइनस 150, ठीक है बच्चों, इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको इससे कराएंगे तो माइनस का 6, बीच में फॉर्मूले के नाम का माइनस बच्चों, 4 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 4। अब देखिए बच्चों कुछ माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो अब वैल्यूज देखिए बच्चों किस हिसाब से बनी हमारी, x अपॉन ये बन गया माइनस 30 इक्वल्स टू y अपॉन ये बन गया माइनस 10, 1 अपॉन ये बन गया बच्चों माइनस का 2। आप चाहो तो थ्रू आउट माइनस 2 खत्म भी कर सकते हो, या फिर वही तरीका हमारा, इसको और इसको कंपेयर कराएंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, तो हमें मिलेगा x अपॉन माइनस 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, ये 30 ऊपर चला जाएगा, तो 30 अपॉन 2 दिस इज 15, सो x का वैल्यू आ गया 15, एंड इन दोनों को अगर आप कंपेयर कराएंगे तो y अपॉन माइनस 10, 1 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 ऊपर जाएगा तो y का वैल्यू 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो बच्चों x के लिए वैल्यू आया है 15 और y के लिए वैल्यू आया है 5, y के लिए वैल्यू आया आपका 5। लास्ट में पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में, तो 15 प्लस 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे बच्चों 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेसेस हैं बच्चों एक हाईवे पर, A और B, इनको मैं यहां बना लेता हूं बच्चों, इधर ये है कोई प्लेस A, ये है कोई प्लेस B, दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है यहां पर कोई ए पॉइंट पर, और एक दूसरी कोई कार है बच्चों बी पॉइंट पर, ठीक है, वो कार 1 है, ये कार 2 है। अनदर फ्रॉम पॉइंट बी एट द सेम टाइम। देखिए बच्चों दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट होती है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है बच्चों, भाई अगर ये वाला इधर जा रहा है तो ये वाला भी इधर ही जाएगा, या फिर अगर ये वाला इधर जा रहा है तो ये वाला भी इधर ही जाएगा, तो यही हो गई बच्चों इनकी सेम डायरेक्शन। चलिए आगे कहता है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, डिफरेंट स्पीड्स पर अगर जाएंगी, दे मीट इन 5 आवर्स। अब यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए सिचुएशन, अगर मैं इस कार के लिए स्पीड लेट कर लूं x किलोमीटर पर आवर का स्पीड, और इसके लिए मैं लेट कर लूं बच्चों y किलोमीटर पर आवर का स्पीड, दोनों की डिफरेंट स्पीड हो गई। ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज स्पीड है, कैन नेवर बी नेगेटिव, y इज ग्रेटर देन 0, स्पीड है, कैन नेवर बी नेगेटिव। अब पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि x का वैल्यू ज्यादा है या y का वैल्यू ज्यादा है। अब देखिए ये पॉइंट हमें क्यों सोचना पड़ा, अगर मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में गाड़ियां दौड़ाई हैं, मैंने ये वाला केस लिया बच्चों, ये वाला केस मैंने लिया जब गाड़ियां इधर दौड़ रही हैं। अब उस केस में अगर y मेरा ग्रेटर है और x मेरा लेस है, तो बच्चों ये गाड़ियां कभी मिलेंगी ही नहीं, बिकॉज y की स्पीड ऑलरेडी ज्यादा है और ये 100 किलोमीटर आगे है ऑलरेडी x से, और x की स्पीड हमने कम ली है, तो गाड़ियां कभी मिलेंगी ही नहीं। दूसरी बात, अगर मैं x की स्पीड ज्यादा ले लेता हूं तो ये गाड़ियां मिल जाएंगी कहीं ना कहीं जाकर के, तो उस केस में ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला होगा, यानी कि इन दोनों में से एक सिचुएशन पॉसिबल है। तो हम स्टूडेंट्स यहां पर लेके चलेंगे ये वाला चॉइस कि ये वाला चॉइस लेके चलेंगे कि x ग्रेटर देन y है।
x ग्रेटर देन y। तो क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट्स। लेट स्पीड ऑफ कार 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार नंबर 2 y किलोमीटर पर आवर फॉर x ग्रेटर देन y। ठीक है बच्चों। सेकेंडली अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है दे मीट इन 5 आवर्स, ये पहला सिचुएशन हो गया। सेकेंडली देखो बच्चों क्या कहता है, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, भाई ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, तो वो मिल जाती हैं 1 आवर में। अब जब भी स्टूडेंट्स टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन आ जाए, आप हमेशा एक ही फॉर्मूला ध्यान रखें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है बच्चों, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड, यू हैव टू लर्न ओनली वन सिचुएशन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। एवरीथिंग वुड बी क्लैरिफाइड वेरी इजीली। चलिए बच्चों अब सिचुएशंस ड्रॉ करते हैं। अब देखो बच्चों, ये कह रहा है अगर 100 किलोमीटर तो दोनों को कवर करना है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर पॉइंट ये है कि अगर ये दोनों, मैं पहला सिचुएशन अगर लेता हूं, अगर मैं पहला सिचुएशन लेता हूं बच्चों, तो ये देखिए आप, ये वाली इधर दौड़ रही है और ये वाली इसके पीछे दौड़ रही है गाड़ी। तो उस दौरान जो स्पीड होगा ये डिस्टेंस को कवर करने का, एक्चुअली करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, दोनों को मिलकर के ये 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना उसको खत्म करना है, तभी तो वो दोनों एक साथ मिल पाएंगी। वही हमें पूछा गया है कि भाई सेम पॉइंट पर मिलती हैं डिफरेंट सिचुएशन में, वही बात तो हमें दी गई है। अब देखिए अगर ये गाड़ियां, ये मैं पहला वाला केस ले रहा हूं, अगर पहला वाला केस लूंगा तो स्पीड ऑफ द कार्स, स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, स्पीड, देखो कौन सा केस लिया है मैंने, सेम डायरेक्शन वाला, स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, तो बच्चों वो हो जाएगी x माइनस वाई, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मैं अगर मान लूं थोड़ी देर के लिए, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और दोनों बच्चों सेम टाइम पर स्टार्ट हुई हैं और उनके बीच में जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो एज इट इज है। अब देखिए बच्चों, एक्चुअली ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कौन सी स्पीड कवर करेगी, इस वाली में से इस वाली स्पीड को आप माइनस करेंगे तो ही तो वो कवर होगा। यानी कि देखो 40 की स्पीड से तो ये भी बढ़ रहा है बच्चों आगे, और 60 की स्पीड से वो बढ़ रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो तो एक्चुअली 20 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो कवर कर रहा है इसको। इसीलिए मैंने बोला स्पीड इन द सेम डायरेक्शन इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। अब दूसरा केस लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन का। ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों देखो, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस इन गाड़ियों को कवर करना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में अब इसने बोला है टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो एक दूसरे की तरफ का तो यही केस बनता है, ये वाली गाड़ी इधर आएगी, ये वाली गाड़ी इधर आएगी। तो इस दौरान देखो बच्चों, जो ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये दोनों गाड़ियों की स्पीड मिलकर के तय करेगी, यानी कि स्पीड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो वो हो जाएगी बच्चों x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब आ जाइए बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में इसने हमें डिस्टेंस दिया है 100 किलोमीटर। अब डिफरेंट स्पीड्स आ गई हैं हमारे पास। टाइम दे रखा है, एक बार दे रखा है आपको 5 आवर्स का और एक बार दे रखा है आपको 1 आवर। अब देखिए बच्चों, मैंने रिलेशन बताया आपको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम एक बार दिया है इसने 5 आवर्स का। कब दिया है 5 आवर्स का? इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड कितनी है बच्चों? x माइनस वाई। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दोनों के बीच का 100 ही है। ये हो गया आपका 100 अपॉन x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों, इसको 5 से कैंसिल करा लो 20 पे। ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा,
टाइम दे रखा है 1 आवर का और डिस्टेंस है बच्चों 100 किलोमीटर ही, लेकिन जब 1 आवर लगता है वो केस कौन सा है? दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। सेम डायरेक्शन, सॉरी ये बोला इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर यानी कि बच्चों अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। उस दौरान हमने स्पीड कितना लिया है? x प्लस वाई। ये हो जाएगा 100 अपॉन x प्लस वाई। जो ये अपोजिट डायरेक्शन वाला है बच्चों, यही है आपका टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें, थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि देखो कोएफिशिएंट इक्वल है y के भी और x के भी। आप जिसको चाहो कैंसिल करा सकते हो। मैं y वाले को कैंसिल करा लेता हूं सो दैट मुझे माइनस नहीं करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया। दिस इज 2x, दोनों को ऐड करो बेटा 120, तो x का वैल्यू आ गया कितना? 2 से कैंसिल करने पर 60, तो x इज इक्वल टू 60। यानी कि जो फर्स्ट कार है बच्चों C1, उसका स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब x का वैल्यू 60, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो चाहे 2 में। इस बार मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 2 में। पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 2। x की जगह बच्चों 60 रख दीजिए। 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, देन y इज इक्वल टू 100, ये माइनस 60 तो बच गया बच्चों 40। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 40। तो इसके लिए स्पीड आ गई बच्चों कार 2 के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पार्ट नंबर 5। दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर द एक्सरसाइज। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट जो है एरिया कम हो जाता है किसी रेक्टेंगल का इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय, और उसकी ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। सेकेंड सिचुएशन है इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट। अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को 3 यूनिट और 2 यूनिट रिस्पेक्टिवली अगर इंक्रीज कर दिया जाता है, then the area increases by 67 square units. Then find the dimension of the rectangle. तो रेक्टेंगल के आपको डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने हैं। चलिए बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम गो फॉर द सॉल्यूशन। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो मैंने x यूनिट ले लिया बच्चों, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल वो मैंने y यूनिट्स ले लिया बच्चों। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आ जाइए बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दो यानी कि x माइनस 5 बच्चों। ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, तो ब्रेड्थ को बढ़ा दीजिए 3 यूनिट यानी कि y प्लस 3 बच्चों। तो कहता है एरिया, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया ये एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया। तो एरिया हमने निकाल रखा कितना x इंटू वाई। एरिया इज, एरिया पर क्या है दिया रिलेशन बच्चों? द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9। एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है। नई लेंथ आ गई बच्चों, नई ब्रेड्थ आ गई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करें बच्चों। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ बच्चों, 3x माइनस 5y इधर लेके आएंगे इसको तो प्लस का 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट के लिए चलते हैं बच्चों।
इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को इंक्रीज कर दीजिए बच्चों 3 यूनिट, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ हो गई बच्चों y प्लस 2, देन एरिया इंक्रीजेस बाय 67। तो एरिया क्या होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पुराना एरिया कितना था x इंटू वाई, जो कि बढ़ गया है 67 स्क्वायर यूनिट्स। सेम वे में बच्चों इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे इसको किया x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy आपका कैंसिल हुआ बच्चों, दूसरा इक्वेशन बना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 6 इधर आकर के माइनस होगा तो ये बन गया 67। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये आ गए हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो इक्वेशंस टू वेरिएबल में, 3x माइनस 5y, मैं 6 को इधर लेके आ रहा हूं बच्चों, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम वे में 61 को इधर लेके आऊंगा तो 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। अब इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व करूं तो बच्चों x पहले मैं लिख लेता हूं b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2। ये वाला वैल्यू बच्चों आपका x के लिए, ये वाला आपके y के लिए। दूसरा कलर यूज कर लेता हूं सो दैट आपको इजीली दिखाई दे जाए। ये वाला x के लिए बच्चों, ये वाला y के लिए, और ये वाला आपका कांस्टेंट 1 के लिए। ठीक है बच्चों, तो x के अपॉन में क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 61 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, 305, बीच में माइनस, 6 3 जा 18, दिस इज इक्वल टू y अपॉन, इसको इससे कराओ बच्चों मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, बीच में माइनस, माइनस 61 मल्टीप्लाई बाय 3, तो माइनस का बनेगा, देखिए क्या, 3 1 जा 3, ये बन गया आपका 3 1 जा 3, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, 3 3 जा 9, बीच में फॉर्मूले के नाम का माइनस, और ये हो गया आपका माइनस 5 2 जा माइनस 10, जो कि बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में बनाते हैं। ये देखिए बच्चों, कुछ माइनस से माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया आपका x अपॉन 305 में से आप 18 को माइनस कराएंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, 287 बच्चों इज इक्वल टू y अपॉन, इसको और इसको ऐड कीजिए तो मिलेगा आपको 195। ठीक है, और ये बनेगा आपका अपॉन 19। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, एक बार इसको और इसको कंपेयर कराते हैं, फिर इसको और इसको कंपेयर कराते हैं। ठीक है, एक बार बच्चों ये दोबारा मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। ये छोटी सी गड़बड़ कर दी बच्चों हमने, ये हमारा b1 b2 c1 c2, c1 में जो है -6 आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा आपका -6। तो एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं दोबारा से बच्चों, ये हो गया आपका 305, ये माइनस माइनस प्लस का 18 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर ये बनेगा आपका माइनस का 12 बन जाएगा बच्चों, और ये वाला आपका ठीक है। तो ये दोबारा से एक बार करते हैं कैलकुलेशन, देन बन गया बच्चों x अपॉन, इन दोनों को ऐड कीजिए आप, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड कीजिए बच्चों, ये बन गया आपका कितना, 323 इज इक्वल टू y अपॉन, ये बन गया 171, और ये 1 अपॉन 19। ठीक है बच्चों, अब इसको और इसको कंपेयर कराएं तो ये बन गया x अपॉन 323 इज इक्वल टू 1 अपॉन 19, और 19 से इसको आप कैंसिल कराएंगे तो बच्चों
ये हो गया 19 1 पे, फिर बच गया 7 पे। ठीक है बच्चों, सो x का वैल्यू आ जाएगा इधर आने के बाद 17। तो एक वैल्यू तो आ गई बच्चों x के लिए 17। जब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे y अपॉन 171 इज इक्वल टू 1/19, तो इसको आप 19 से कैंसिल करोगे तो आपको पता है 9 पे कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू आ गया बच्चों आपका 9। तो x का वैल्यू निकाला बच्चों आपने 17 यूनिट्स और y का वैल्यू निकाला बच्चों आपने 9 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई है बच्चों। तो कैलकुलेशन का स्पेशली ध्यान रखना है। आपने देखा हमने एक माइनस मिस किया था, क्वेश्चन बहुत गलत डायरेक्शन में पहुंच गया था, इसलिए आप लोग माइनस प्लस का स्पेशल ध्यान रखेंगे, स्पेशली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दौरान। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।